हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जैव विविधता एवं संरक्षण जो 5वीं यूनिट चल रही थी उसमें मैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसका आज सेकंड लॉ क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं 24 और 25 के सेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये आपके नोट्स है जिसमें जैव विविधता का आज हम महत्व देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बायोडायवर्सिटी क्या है और बायोडायवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं इसके बारे में देखा था। आज हम जो जैव विविधता है उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। पहला, जैव विविधता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। फिर इसमें पहला, कृषि में महत्व, इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। अब जो जैव विविधता है उसमें कृषि में जो महत्व है उसमें अनेक उपयोगी कृषि फसलों की जंगली संबंधी कई रोगों, नाशकों आदि के प्रति प्रतिरोधकता ये दर्शाते हैं। धान और गेहूं की रोग प्रतिरोधक किस्में। तो जैव विविधता हमें कई तरीके से देखने की मिलती है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांटों में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं आदि में हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। तो कृषि में इसके महत्व में बहुत सारी जो फसलें होती हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनके जो नाशक होते हैं या उन्हें जो प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनसे कई प्रकार की फसलें विकसित की गई हैं। ये आप इसका जो 10 नंबर की यूनिट आपकी लगी हुई है उसमें ये आपकी रोग प्रतिरोधक किस्में आप लोग पढ़ेंगे जिसमें आप बीटी पादप के बारे में जानेंगे। तो वही बीटी पादप आपका धान और गेहूं की ऐसी किस्में बनाई गई हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की गई है। इसमें कीड़े की जो दवा होती है उसका छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी हेडिंग, औषधि में महत्व। अब कई सारी दवाइयां हैं जो जैव विविधता में सहायता करती हैं और इसके महत्व में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। औषधि में महत्व, वर्तमान में लगभग 70% औषधियां प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती हैं जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा आदि। तो अगर हम जैव विविधता को नष्ट करेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे हमें ही नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारे प्लांटों से हमें दवाइयां भी मिलती हैं। अगला तीसरा, पारिस्थितिक में महत्व, इम्पोर्टेंस इन इकोलॉजी। तो जैव विविधता इकोलॉजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का विशेष महत्व है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की भरण पोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जो इकोसिस्टम आपका है या इकोलॉजी में ये जो जैव विविधता है ये भरण पोषण की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला, उद्योगों में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। पादप और जंतु अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान भी करते हैं जैसे गोंद, रबड़, ऊन, चमड़ा आदि हमें जैव विविधता से ही प्राप्त होता है। अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें प्रकृति में संतुलन जो बना रहता है उसमें हमें परेशानी होगी और हमें भी स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बहुत सारी जो प्लांट्स बेस्ड चीजें होती हैं वो भी हमें प्राप्त नहीं होंगी। अगला, खाद्य में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। पादपों की अनेक जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए पादप जातियों में से नए खाद्य स्रोतों की तलाश आवश्यक है। ग्रामीण समुदाय प्रायः पादपों की जंगली जातियों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें जो जंगली जाति है उसका मैंने नाम लिखा हुआ है सेरोपेजिया बल्बोसा। ये मध्य भारत में इस प्लांट को भोजन के रूप में शामिल किया जाता है। तो कई लोग जैव विविधता से भोजन की तलाश भी कंप्लीट करते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, जैव विविधता क्षति के कारण। जैव विविधता किन कारणों की वजह से नष्ट हो रही है? तो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। जैव विविधता क्षति के निम्नलिखित कारण है। पहला है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम आवश्यकता से अधिक अगर दुरुपयोग करेंगे जैव विविधता का तो वो हमारे लिए ही घातक रहेगी। मानव हमेशा भोजन एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है लेकिन अधिक की इच्छा रखने के कारण उसने प्राकृतिक संपदाओं का दोहन प्रारंभ कर दिया। दोहन मतलब नुकसान पहुंचाना उनको। मानव के अति दोहन से समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर आदि विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये जैव विविधता को क्षति किसने पहुंचाई? मनुष्य ने। आप इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, सह विलुप्तता क्या है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में बोर्ड में। सह विलुप्तता को एक्सटिंक्शन, प्रकृति में कुछ अविकल्पी सहोपकारी संबंध पाए जाते हैं
जब उनमें से एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जाति भी विलुप्त होने लगती है। तो जो पादप जातियां होती हैं एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। अगर उनमें से एक कोई जाति विलुप्त होती है तो निश्चित बात है उस पर निर्भर दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाएगी। तो ये घटना क्या कहलाएगी? सह विलुप्तता, साथ में गायब होना। अगली तीसरी है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि हेतु अनेक वनों, घास के मैदानों को नष्ट कर दिया जाता है। इससे जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। जब हम आवश्यकता से अधिक कृषि करने के लिए मैदानों को नष्ट करेंगे तो निश्चित बात है इससे जो प्राकृतिक आवास जंतु के होंगे वो नष्ट होते जाएंगे। इससे आनुवंशिक विविधता का ह्रास होता है या इसका नाश हो जाता है। अगला है वानिकी, जिसको कहेंगे फॉरेस्ट्री। व्यावसायिक महत्व के पादपों को अलग से बड़ी संख्या में उगाया जाता है, जैसे साल, टीक आदि। ये टिम्बर, ठीक है, टिम्बर प्लांट है, इससे लकड़ी हमें प्राप्त होती है फर्नीचर के लिए। इसके परिणाम स्वरूप वन में उपस्थित अन्य जातियों की संख्या पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है विक्षुब्धन, या जिसको कहेंगे डिस्टरबेंस। जीवों के प्राकृतिक आवासों में होने वाले परिवर्तन को विक्षुब्धन कहते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अगर जो प्राकृतिक आवास है अगर उनमें डिस्टरबेंस मानव जाति उत्पन्न करेगी तो निश्चित बात है वो जातियां वहां से भाग जाएंगी और नष्ट होने का कारण बनेगी। जैसे राजमार्ग का निर्माण, कई बार क्या करते हैं जंगलों से रास्ते बनाए जाते हैं। सूखा पड़ना, आग लगना, बाढ़, खनन, पेड़ों की कटाई आदि, इन सारी क्रियाओं के द्वारा भी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और जो जीव जातियां होती हैं वो विलुप्त होने लगती हैं। अगर इसी तरीके से मानव जाति जैव विविधता को क्षति पहुंचाएगी तो आने वाले समय में जो आपका इकोसिस्टम है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हमें जैव विविधता को कारण खोजने हैं, क्या कारण है, और इन कारणों पर कार्य करते हुए हमें जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाते हुए उन्हें बचाने का कार्य करना है। इसलिए आप लोग सिलेबस में इस लेसन को पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट में।